हेलो गाइस, यूर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, इंग्लिश सिखाने वाला चैनल आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी की स्टोरी, एक ईमानदार लकड़हारा। इस हिंदी की स्टोरी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में मैं आपको एक एक हिंदी के वर्ड का इंग्लिश में बताऊंगा और हम ग्रामर की भी चर्चा करते रहेंगे। गाइस, हम हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इस स्टोरी को शुरू करने जा रहा हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। एक ईमानदार लकड़हारा। एक ईमानदार लकड़हारा, तो इसका एक का होगा एन ऑनेस्ट लकड़हारा वुड कटर। एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक ईमानदार लकड़हारा था। तो देखिए, एक बार का होता है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है या एक बार एक ईमानदार लकड़हारा। अब ये सेंटेंस है वो देर से शुरू होगा। जो सेंटेंस देर से शुरू होता है वो किसी का इंट्रोडक्शन करवाता है हमसे, यानी हम उसका परिचय करवाते हैं, तो वो सेंटेंस देर से शुरू होता है। यहां पर देर का कोई मतलब नहीं होता। तो देर था, वॉज एक ईमानदार लकड़हारा, एंड ऑनेस्ट वुड कटर, CUTTER, ए ऑनेस्ट वुड कटर। एक बार एक ईमानदार लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाया करता था। अब देखिए, पास्ट है, पहले सेंटेंस में पास्ट था तो जाया करता था। तो पहले इसका सब्जेक्ट लेते हैं, वह। अब देखिए, जो वुड कटर है इसके लिए यहां पर यूज हुआ है ही। तो ही वह जाया करता था, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना। और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था लकड़ी काटने, टू कट लकड़ी, लकड़ी का इंग्लिश में होता है वुड। प्रतिदिन, एवरी डे, एवरी डे यानी वह प्रतिदिन जाया करता था। तो इसका हो गया ही, वह यूज्ड टू गो जाया करता था, टू कट काटने, वुड लकड़ियां, एवरीडे रोजाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। तो गाइस, यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आती हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और प्लस आई, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स और आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है और अदर्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर का यूज किया जाता है। तो देखिए, एक दिन, इसका हो गया वन डे, वह सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, वह ही काट रहा था। अब देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, ही वॉज काट रहा था, कटिंग। कट की स्पेलिंग होती है CUT, कट, लेकिन इसमें डबल टी आया क्योंकि इसके लिए एक रूल है वर्ब में ING लगाने का कि जिस वर्ब के अंत में GLMNPT हो और उससे पहले कोई एक स्वर हो, जैसे इसके पहले टी से पहले यू है, तो जो GMNLPT होता है उसको हम दो बार लिखते हैं। जैसे टी को हमने दो बार लिखा फिर ING लगा दिया। तो ही वॉज कटिंग, वह काट रहा था लकड़ी, वुड लकड़ी काट रहा था, नदी के निकट, तो निकट का हो गया नियर, और नदी है रिवर। तो सेंटेंस है तो वन डे, एक दिन, ही वह वॉज कटिंग काट रहा था
वुड लकड़ी, नियर ए रिवर नदी के निकट या नदी के किनारे। नेक्स्ट सेंटेंस, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सिंपल पास्ट टेंस हो गया, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखिए अचानक, अचानक का इंग्लिश में होता है सडनली। देखो उसकी कुल्हाड़ी, तो इसका हो गया हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी हिज एक्स गिर गई। गिर का मतलब होता है फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। देखिए नदी में, तो यहां पर आएगा प्रपोजिशन इनटू। इनटू वहां पर यूज किया जाता है जो स्थान परिवर्तन होता है। जैसे ये कुल्हाड़ी पहले नदी से बाहर थी, नदी में गिर गई, तो वहां पर इनटू का यूज हुआ। या हम जैसे किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहां पर इनटू द रूम आता है, क्योंकि हम पहले कमरे से बाहर थे फिर कमरे के अंदर आ गए, तो स्थान परिवर्तन हो गया। तो इनटू में, इनटू द रिवर। तो सडनली हिज एक्स यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी फेल गिर गई इनटू द रिवर नदी के अंदर। वह रोने लगा, वह सब्जेक्ट हो गया, ही रोने लगा। बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन टू वीप। वीप का मतलब होता है रोना, तो ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। और एंड सहायता के लिए चिल्लाया। क्राई की सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, वह चिल्लाया। किसके लिए? सहायता के लिए, तो फॉर हेल्प, सहायता के लिए फॉर हेल्प। तो ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा, एंड और सहायता के लिए चिल्लाया। क्राइड चिल्लाया, फॉर हेल्प सहायता के लिए। जल देवता, जल देवता का इंग्लिश में हो गया द गॉड ऑफ वाटर, यानी जल देवता। प्रकट हुआ, प्रकट होने का मतलब होता है अपीयर्ड, APPEARED। अपीयर की सेकंड फॉर्म होती है अपीयर्ड, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, यानी जल के देवता प्रकट हुए। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लाया, यानी जो देवता थे। तो ही जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है वो गॉड ऑफ वाटर के लिए हुआ है। तो ही यानी वह लाया, लाने की होती है ब्रिंग, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। वह लाया, क्या लाया? सोने की एक कुल्हाड़ी। इसका इंग्लिश में होगा ए गोल्डन ब्रॉट, वह लाया एक गोल्डन, एक सोने की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। तो देखिए लक्कड़हारे ने, तो इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो लक्कड़हारे का होगा द वुड कटर, द वुड कटर, लक्कड़हारे ने मना कर दिया। रिफ्यूज, रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। कुल्हाड़ी लेने से, टू लेना, टेक। अ वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक, यानी मना कर दिया, टू टेक लेने से कुल्हाड़ी को, द एक्स। फिर का इंग्लिश में होगा देन, फिर का होता है देन, इसका मतलब होता है इसके बाद। फिर देवता द गॉड ऑफ वाटर, देन द गॉड ऑफ वाटर, यानी जो देवता थे। लाए, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म अभी बताई थी ब्रॉट, लाए एक चांदी की कुल्हाड़ी, ए सिल्वर, सिल्वर एक्स। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लाए। देन फिर द गॉड ऑफ वाटर, जो देवता थी ब्रॉट, लाए ए सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने लक्कड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने यानी द गॉड ऑफ वाटर, कहा, आस्क्ड, कहा लक्कड़हारे से, टू द woodcutter, he asked to the woodcutter,
कहा द वुड कटर लकड़हारे से टू टेक लेने के लिए, ही उसने आस्क्ड कहा द वुड कटर लकड़हारे से टू टेक लेने को, गाड़ी को, द एक्स उसने उसे भी लेने से मना कर दिया। इसका हो गया उसने यानी ही मना कर दिया, रिफ्यूज्ड ही रिफ्यूज्ड टू टेक लेने से, टेक इट यानी उसे, ऑल्सो भी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया, देन द गॉड ऑफ वाटर यानी जल देवता, देन फिर जल देवता द गॉड ऑफ वाटर लाया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट उसकी, हिज असली, रियल कुल्हाड़ी, एक्स। तो देन फिर द गॉड ऑफ वाटर यानी जल देवता, ब्रॉट लाया, हिज उसकी, रियल वास्तविक या असली, एक्स कुल्हाड़ी, उसने इसे ले ली, उसने यानी ही यानी द वुड कटर ले ली, टेक टेक की सेकेंड फॉर्म, टुक इसे, इट ले ली, ही उसने, टुक ले ली, इट इसे, यानी उस टुक की जगह हम एक्सेप्ट कर सकते, टुक की जगह हम दूसरी वर्ब कर सकते हैं एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर ली, इट इसे। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। तो जल देवता द गॉड ऑफ वाटर यानी जल देवता बहुत खुश हुए, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम हुए, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। द गॉड ऑफ वाटर बिकेम वेरी हैप्पी, जल देवता बहुत खुश हुए उसकी ईमानदारी पर, विद हिज ऑनेस्टी। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी, उसने यानी द गॉड ऑफ वाटर, ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है दे दी, गिव देना, गेव सेकंड फॉर्म, ही गेव उसने दे दी, तीनों कुल्हाड़ियां, ऑल थ्री एक्सेस उसे, टू हिम, ही गेव उसने दे दी, ऑल थ्री एक्सेस तीनों कुल्हाड़ियां, टू हिम उसको या उसे। वह बहुत प्रसन्न हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। वह यानी द वुड कटर, ही बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म, ही बिकेम वेरी हैप्पी और देवता को धन्यवाद दिया, एंड धन्यवाद देना, थैंक की सेकेंड फॉर्म, थैंक्ड देवता को, गॉड, एंड थैंक द गॉड उसने देवताओं को धन्यवाद दिया। स्टोरी से हमें क्या शिक्षा है, यानी इस स्टोरी का मोरल क्या है? तो इस स्टोरी का मोरल है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए ईमानदारी, ऑनेस्टी है, इज सबसे अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति, नीति का पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो गाइस इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी से कुछ नए वर्ड मीनिंग, कुछ नए सेंटेंसेस सीखे होंगे। तो गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और
अपने फ्रेंड्स में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।